नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अमरिंदर ओल्ड स्कूल लेक्चर्स में आज आपका फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, इससे पहले हमने एक्सरसाइज 5.5 की थी 5.1 की थी एपी में एनसीईआरटी की। और ये एक्सरसाइज 5.2 करने से पहले हमने nth टर्म के बारे में थोड़ा सा 15-20 मिनट का लेक्चर था। इससे पहले आप वो देख लेना। अब हम एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी न्यू सिलेबस 2025 में जो आपका एग्ज़ाम होगा उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट सॉल्यूशंस करेंगे। बच्चों, आइए देखते हैं एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बच्चों, आपने पढ़ लिया होगा बच्चों कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ये फिल इन दी ब्लैंक्स हैं। इनमें उन्होंने, चलो अब तो आपको पता ही लग गया, ए बोलेंगे इसको फर्स्ट टर्म, ये कॉमन डिफरेंस, ये एन नंबर ऑफ टर्म्स, ये है nth टर्म जितनी भी होगी। इसमें तीन चीज़ें हमें दी हुई हैं, हमने फोर्थ टर्म पता करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, यहाँ तो हमने बच्चों nth टर्म ही पता करनी है। ए एन इज इक्वल टू, आपने फॉर्मूला लर्न किया था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहां फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 7, n हमारा है 8 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस हमें 3 दिया हुआ है। 7 प्लस 8 माइनस 1 7, 7 3 का 21, 21 प्लस 7 इज 28, 28 इज योर आंसर। इसे आप नोट कर लो। बच्चों, इसके सेकंड पार्ट में हमें ए दिया हुआ है, हमें एन दिया हुआ है और ए एन भी गिवन है। यहां पर हमने कॉमन डिफरेंस निकालना है कि ये कितना आएगा। आइए देखें। ए हमारे पास -18 है, डी हमने निकालना है बच्चों, एन हमारा 10 है और nth टर्म हमारी 0 है। इजी होगा बच्चों, 0 आ गई। ए एन का फार्मूला लगाओ आप, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म हमारी 0 है बच्चों, फर्स्ट टर्म हमारी -1 है, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 10 है, 10 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस हमने निकालना है। सबसे पहले बच्चों ये प्लस -1 इधर आके +1 हो जाएगा, इधर रह जाएगा 10 माइनस 1 9D और d हमारे पास आ जाएगा 1/9। दिस इज योर आंसर। यहां थोड़ी कैलकुलेशन में हमारी उतारते हुए गलती हो गई। ए बच्चों -18 था, हमने -1 लगा लिया गलती से। -18 था बच्चों, ये -18 इधर आके +18 हो जाएगा और ये 18/9 होगा और 9D हमारा 2 आएगा। 2 आएगा आंसर बच्चों। क्वेश्चन मार्क देखने से आपको 2 ही नजर आ रहा होगा। इसमें थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है, डी हमारा ए हमने निकालनी है। इसमें बच्चों डी हमारा -3 है, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 18 है और ए एन हमारा -5 है बच्चों। फॉर्मूले को समझने के लिए अच्छे से बढ़िया क्वेश्चन है, देखने में तो इजी लग रहा है। सबसे पहले हम nth टर्म का फार्मूला लगाएंगे। ए एन हमारा -5 है बच्चों, फर्स्ट टर्म हमने निकालनी है, नंबर ऑफ टर्म्स 18 है, कॉमन डिफरेंस हमारा -3 है बच्चों। इसे सॉल्व कर लो आप। -5 इज इक्वल टू ए प्लस 18 माइनस 1 17, 17 3 का -51, ये आ गया आपके पास -51। -51 इधर जाके प्लस हो जाएगा और a की वैल्यू 51 - 5 हो जाएगी बच्चों। a की वैल्यू आ गई हमारी 46। दिस इज योर आंसर। यहां पर a हमारा 46 आ गया बच्चों।
फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ी सी डेसिमल में देने के कारण कैलकुलेशन लग रही है, शायद मुश्किल हो सकती है। फर्स्ट टर्म हमारी -18.9 है, कॉमन डिफरेंस हमारा 2.5 है, इसकी nth टर्म हमने पता करनी है बच्चों, और नंबर ऑफ टर्म्स पता करनी है। an हमारे पास 3.6 गिवन है। यहाँ से हम nth टर्म का फार्मूला लगाएंगे, a प्लस n-1 इंटू डी। nth टर्म हमें 3.6 गिवन है बच्चों, फर्स्ट टर्म हमारी -18.9 है, प्लस नंबर ऑफ टर्म्स हमने फाइंड आउट करनी है, और कॉमन डिफरेंस हमारा 2.5 है बच्चों। सबसे पहले -18.9 इधर आगे प्लस हो जाएगा, 3.6 प्लस 18.9 22.5 हो गया बच्चों, इज इक्वल टू n-1 इंटू 2.5। ये 2.5 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा सॉरी, इसका डेसिमल है जो यहाँ से रिमूव करके नीचे 10 लग गया, इसका डेसिमल यहाँ से रिमूव करके यहाँ ऊपर 10 आ गया बच्चों, इधर n-1 आ गया। ये 10 कैंसल, 25 9 का 2 25, -1 इधर आकर प्लस हो जाएगा, 9 + 1 इज इक्वल टू n। यहाँ से n हमारा 10 आंसर आ गया बच्चों, इजी था, 10 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। फर्स्ट टर्म हमें दी हुई है बच्चों 3.5, डी हमें 0 गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स भी हमें गिवन है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ nth टर्म, हमने nth टर्म निकालनी है बच्चों, वही an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। nth टर्म निकालनी है बच्चों, फर्स्ट टर्म हमारी 3.5 है, नंबर ऑफ टर्म्स हमारी 105 हैं, -1 इंटू कॉमन डिफरेंस 0। ये 0 होने की वजह से ये सारा 0 हो गया बच्चों, तो फर्स्ट टर्म हमारी रह गई, nth टर्म कितनी रह गई हमारी 3.5। दिस इज योर आंसर। इजी था, 0 ने कैलकुलेशन को काफ़ी इजी कर दिया बच्चों। कभी कभी 0 अच्छा भी लगता है, बशर्ते कि आपके मार्क्स सिंगल 0 में ना आ जाएं, आपको डबल 0 और 1 सेकंड चाहिए। बच्चों सेकंड क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट आंसर। इसका फर्स्ट पार्ट है 30th टर्म ऑफ द एपी 1074 ये हमें एपी गिवन है बच्चों। सॉल्यूशन में हम देखेंगे हमारे पास एक एपी गिवन है 1074 एंड इसी तरह से ये आगे बढ़ती जाएगी। क्या यहाँ पर कहीं पर जब 30th टर्म आएगी तो वो कितनी होगी? मीन्स यहाँ पर कोई वैल्यू है जो 30th टर्म है, वो हमने निकालनी है बच्चों, कितनी होगी। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म एंड सो ऑन। आइए देखें, मैंने आपको समझाया था कि जब भी एपी गिवन हो आप एक काम किया करो। ये बच्चों आपकी फर्स्ट टर्म है, ए आपके पास 10 गिवन है बच्चों। अब जैसे ही आपको सेकंड टर्म गिवन है तो यू कैन फाइंड कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म -3, यहां लिख देते हैं। डी आपके पास -3 आ गया बच्चों। अब डी की वैल्यू -3 है, ए आपके पास गिवन है, आपने nth टर्म निकालनी है बच्चों। एपी में अगर आप ए और डी जानते हो तो आप एपी की nth टर्म मीन्स कि आप मिलियंथ, बिलियंथ कोई भी टर्म निकाल सकते हो जस्ट बाय पुटिंग फार्मूला। फार्मूला क्या था हमारा? हमारा फार्मूला था an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। हमने nth टर्म निकालनी है बच्चों। a हमारा 10 है, 30th टर्म n हमारा कितना है यहाँ पर 30,
30th टर्म है ना बच्चों, तो n हमारा 30 हो गया, 30 - 1 इंटू डी। अब ये आ गई आपकी 10 प्लस कॉमन डिफरेंस भी गिवन है हमारा -3, 30 - 1 29, 29 इंटू -3, यहां से 10 - 9 से 27 से -87, 10 - 87 बच्चों -77 इज योर आंसर। इसमें आंसर सी आ गया आपका। इसे पॉज करके नोट कर लो बच्चों। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है हमारा बच्चों 11th टर्म ऑफ एन एपीज। ये भी वैसे ही क्वेश्चन है। हमें यहां पर एक एपी गिवन है ऐसे, इसकी ये फर्स्ट टर्म होगी, ये सेकंड होगी, ये थर्ड होगी, ऐसे इसकी 11th टर्म जो होगी वो हमने पता करनी है, वो कितनी होगी, ये वाली टर्म पता करनी है। ये 11th टर्म है बच्चों, 11 टर्म हमने पता करनी है, मीन्स हमारे पास n11 आ गया। यहाँ से फर्स्ट टर्म हमारी क्या होगी बच्चों, -3। अगर हमें सेकंड टर्म पता है तो d निकालने के लिए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म -1/2 -3, इसे आप एलसीएम लोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3 to the 6 - 1 5/2। अब आपके पास a है, d है बच्चों, 5/2 n है, यू कैन फाइंड इट्स 11th टर्म। a11 मीन्स a nth मीन्स nth टर्म, a11 मीन्स 11th टर्म। a प्लस n - 1 इंटू डी, यहाँ पर n हमारा 11 है बच्चों, a हमारा -3 है, 11 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस हमारा 5/2 है। इसे आप सॉल्व करोगे तो -3 11 - 1 10, 10 इंटू 5/2, 2 10 से कट जाएगा ऐसे, 5 इंटू 5 25, 25 - 3 22। दिस इज योर आंसर। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। बच्चों थर्ड क्वेश्चन हमारा उसका फर्स्ट पार्ट है। ये हमें एक एपी गिवन है, यहां पर हमने मिसिंग टर्म पता करनी है। कैसे पता करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चों स्टेप बाय स्टेप चलना है हमें। देखो इसे ऑर्डर वाइज लिखते चलो। ये है हमारी फर्स्ट टर्म a, फिर सेकंड टर्म आ गई a प्लस d, फिर हमारी थर्ड टर्म आ गई a प्लस 2d। अब देखो a हमारी 2 है, a प्लस 2d हमें 26 दिया हुआ है, तो हम यहां पर a प्लस 2d इज इक्वल टू 26 इक्वेट कर देंगे। ये एक इक्वेशन बन जाएगी बच्चों। यहां से a की वैल्यू हमारी 2 है, a की वैल्यू हम 2 भर देंगे यहां पर, तो यहां से हमें d की वैल्यू का पता लग जाएगा। 2 उधर जाकर माइनस होगा, 26 - 2 24, और d इज इक्वल टू 24/2, 12 इज योर आंसर। यहां पर आएगा आपका 12। इसे पोज करके नोट कर लो बच्चों। सॉरी ये हमारा d आया है बच्चों, लेकिन हमारी सेकंड टर्म जो है वो a प्लस d है। यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे, a हमारी 2 है और d हम यहां से लेंगे 12, तो इसका आंसर आएगा 14। दिस इज योर आंसर। बच्चों सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में अब हमारे पास ये 2 बॉक्स हमने फिल करने हैं। हम वैसे ही ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। इसे हम क्या लिखेंगे बच्चों, a, ये हमारा होगा a प्लस d, ये टर्म हमारी होगी a प्लस 2d,
और ये टर्म हमारी होगी a प्लस 3d। यहां से हम देखेंगे कि हमारे पास दो इक्वेशंस आ रही हैं, a प्लस डी और a प्लस 3d। इनको इक्वेशंस बना लो बच्चों। हमारे पास a प्लस डी आ गया 13 और a प्लस 3d आ गया 3। इसको कैसे सॉल्व करोगे आप? ये हमारी वही लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वाला कॉन्सेप्ट आ गया बच्चों, जिसमें दो वेरिएबल x और y होंगे। यहां पर दो वेरिएबल्स a और d है। कैसे करोगे? सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। आपके पास दो इक्वेशंस हैं, इनको आप आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो। तो निचली इक्वेशन का हम साइन चेंज करते हैं, वहां पर प्लस a माइनस a कैंसिल हो गया बच्चों, d माइनस 3d माइनस 2d आ गया, 13 माइनस 3 10 10 d आ गया। यहां से हमारा 10 ओवर माइनस 2 यहां से कैंसिल होकर d की वैल्यू हमारे पास माइनस 5 आ गई बच्चों। अब d हमारे पास माइनस 5 आ गई, तो हम इस इक्वेशन में चाहे फर्स्ट में पुट करो चाहे सेकंड में आप a भी निकाल सकते हो। इसे हम सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। a प्लस डी हमारा 13 है, इसमें यहां से a प्लस डी हमने निकाल लिया माइनस 5 इज इक्वल टू 13 और a की वैल्यू माइनस 5 उधर जाके ऐड हो जाएगा। a आपका 18 आ गया बच्चों। अब आपने दो चीज़ें फाइंड आउट कर ली। एक तो a आपको अब पता है 18 और कॉमन डिफरेंस d भी आपको पता है माइनस 5। अब a और d अगर मैं यहाँ पुट करूँ तो हम सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म तो हमारे पास आ गई। फर्स्ट टर्म हमारी है 18 a, ये तो हमें पता थी। इसमें पुट करेंगे a प्लस 2d में। a प्लस 2d इज इक्वल टू कितना था हमारा, हमने ये निकालना है। a अब हमें पता है 18 है और d हमारे पास माइनस 5 है। 18 माइनस 10 ये आ गया आपका 8। इस बॉक्स में हम 8 फिल करेंगे। इसे पॉज करके नोट कर लो बच्चों। बच्चों थर्ड का थर्ड पार्ट है हमारे पास। अब हमें AP दी हुई है 5 2 एम्प्टी बॉक्सेस फिर 9:1/2। मीन्स ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड और थर्ड टर्म का हमने पता करना है। ये फोर्थ टर्म हमें गिवन है। तो ये कितनी होगी बच्चों a, ये कितनी होगी a प्लस डी, ये कितना होगा a प्लस 2d और ये कितना होगा a प्लस 3d। यहां से आप देख सकते हो कि a की वैल्यू तो हमारी 5 है। अब हम इनको इक्वेट करें तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 9:1/2 मीन 9 2 19/2। यहां से बच्चों a की वैल्यू हम 5 पुट कर देंगे तो हमारे पास d निकल के आ जाएगा 19/2। 3d इज इक्वल टू 19/2 माइनस 5। यहां से आ जाएगा एलसीएम लेके 19 माइनस 10 9/2 और d इज इक्वल टू 9/2 नीचे चला जाएगा 3, ये कैंसिल हो गया बच्चों। यहां से d की वैल्यू आपके पास 3/2 आ गई। अब आपके पास a भी है d भी है, तो आप ये वैल्यूज निकाल सकते हो बच्चों। सेकंड टर्म a प्लस डी, a हमारा है 5 और d है हमारा 3/2। तो इसको सॉल्व करोगे तो 5 to 10 13/2। सेकंड टर्म आ गई बच्चों आपकी 13/2। अब ये टर्म निकालनी है हमें। ये कितनी थी a प्लस 2d, a हमारा 5 है और कॉमन डिफरेंस हमने निकाला था 3/2। यहां से 2 कैंसिल हो गया, 5 प्लस 3 8। थर्ड टर्म हमारी 8 आ गई बच्चों, इसे नोट कर लो। फोर्थ पार्ट है बच्चों हमारा। यहाँ -4 और यहाँ 4 बॉक्सेस खाली हैं और ये
वैसे ही फर्स्ट पार्ट तो हम वैसे ही डील करेंगे। ये हमारी ए है बच्चों, ये सेकंड टर्म हो गई ए प्लस डी, ये हो गई ए प्लस 2d, ये हो गई ए प्लस 3d, और ये हो गई ए प्लस 4d, और ये हो गई हमारी ए प्लस 5d। अब बच्चों इक्वेशन तो हमारे पास दो ही बनेंगी, इजी है ये तो। वैसे ये देखो आप a प्लस 5d को आप 6 के बराबर इक्वेट कर दो। यहां से a की वैल्यू हमें -4 पता है बच्चों, यहां हम -4 पुट कर देंगे, -4 उधर जाके प्लस हो गया, 6 + 4 10, यहां से d आपका 2 आ गया। अब बच्चों आपके पास a भी है और d भी है, आप ये निकाल सकते हो a प्लस d, सेकेंड टर्म a कितनी है हमारी -4, d कितना हमारा 2, -4 + 2 इज -2। अब a प्लस 2d निकालने के लिए a कितना बच्चों हमारे पास -4 प्लस 2 इंटू कॉमन डिफरेंस 2, 2 इंटू 2 4, 4 - 4 इज 0, ये टर्म आपकी 0 आ गई। अब a प्लस 3d निकालो, a हमारा है -4, 3 इंटू कॉमन डिफरेंस हमारा 2 है, 3 2 का 6, 6 - 4 इज इक्वल टू 2, ये हमारी 4 टर्म आ गई 2। अब ये निकालेंगे a प्लस 4d, a हमारी -4 है बच्चों और d हमारा 2 है, 4 2 का 8 - 4 इज 4, ये टर्म हमारी 4 आ गई। कुछ नहीं है बच्चों, जस्ट कैलकुलेशंस हैं, आप इसको स्टेप बाय स्टेप बस ऐसे फॉलो करना, इजीली आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो। इसे पॉज करके नोट कर लो बच्चों। अब थर्ड का फिफ्थ पार्ट भी बच्चों वैसे इजीली आप स्मार्ट बच्चे हो सॉल्व कर लोगे। ये आपका a है, ये आपका a प्लस d है, ये आपका a प्लस 2d आ गया, ये आ गया a प्लस 3d, और ये आ गया a प्लस 4d, और ये आ गया a प्लस 5d। अब यहाँ पर हमें दो इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी बच्चों, क्योंकि a प्लस डी 38 है और a प्लस 5d -22 है। इन दो इक्वेशंस को हम स्प्लिटिंग बाय मिडल टर्म एलिमिनेशन मेथड से निकाल लेंगे। एक तो इक्वेशन आपकी ये बन गई, a प्लस 5d इज इक्वल टू -22। एक इक्वेशन ये बन गई, a प्लस डी इज इक्वल टू 38, a प्लस डी इज इक्वल टू 38। इसे आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लो बच्चों, साइन चेंज करो एक इक्वेशन के, इसे आप कैंसिल कर दो, 5d माइनस डी 4d इज इक्वल टू -22 इंटू -38 कितना हुआ -60। यहाँ से d आपकी 60 -60/4 -15 आ गई। अब इस कोई भी इक्वेशन में आप इसकी वैल्यू पुट करके a भी निकाल सकते हो। मैं फर्स्ट इक्वेशन में ले रहा हूँ, फर्स्ट इक्वेशन सी हमारी a प्लस 5d इज इक्वल टू -22। यहाँ से हम a की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, d -15 है, -15 इंटू 5 -75, -75 उधर जाकर +75 हो जाएगा, -22। यहाँ से a की वैल्यू हमारी आ गई 53। अब a हमारी 53 है, ये तो आंसर आ गया 53 फर्स्ट पार्ट। अब ये निकालेंगे a प्लस 2d, यहाँ से a प्लस 2d है, ये हमारा a हमारा है 53 प्लस 2 इंटू d हमारा है -15, 15 2 का 30, 53 - 30 23, ये आ गई आपकी 23। अब ये निकालो बच्चों, a प्लस 3d इज इक्वल टू a कितनी है हमारी 53 प्लस 3 इंटू डी हमारा -15 है, 53 - 45, ये आ गया आपका 8।
अब a प्लस 4d निकालो बच्चों, यहां निकाल रहा हूं a प्लस 4d। a हमारा 53 है, d हमारा -15 है। 53 माइनस 15 गलत हो गया, ये 38 तो नहीं आएगा। a प्लस 4d, 15 4 का 60, 53 माइनस 60 इज -7, ये आपका -7 आ गया। सो बच्चों ये हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसे पोज करके नोट कर लो। बच्चों फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, विच टर्म ऑफ एपी इज 78। ये हमें एपी दी हुई है बच्चों, इसकी कौन सी टर्म 78 है, ये हमने पता करना है बच्चों। मैंने आपको समझाया था, ये है हमारी फर्स्ट टर्म, ए आपकी 3 है बच्चों, और अगर हम सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दें तो हमारे पास डी आ जाएगा। डी भी आपके पास 5 आ गया, ए आपके पास 3 है बच्चों। कौन सी टर्म इसकी 78 है, ये बात समझने वाली है। हमें नहीं पता कौन सी टर्म है इसकी 78। मान लो ये nth टर्म होगी 78, मान लो हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब आप फॉर्मूला लगाओ, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये टर्म तो हमें पता है, nth टर्म दे दी उन्होंने 78, लेकिन इसमें फर्स्ट टर्म पता है। हमें ये पूछा है कि कौन सी टर्म 78 होगी। बच्चों n और an में आप फर्क करना सीख लो। एक तो होगी कौन सी टर्म, एक होगी वो टर्म। 78 टर्म इस एपी की तो है, लेकिन ये कौन से नंबर पर आएगी, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यहां पर कौन सा नंबर आएगा वो n हमने पता करना है। कॉमन डिफरेंस हमारा 5 है, यहां से अब आप इजीली n की वैल्यू निकाल सकते हो। पहले 3 इधर आके माइनस होगा बच्चों, 78 माइनस 3 75 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। अब 5 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आकर इधर डिवाइड हो जाएगा। 75 बाई 7 इज 15, 15 इज इक्वल टू n माइनस 1। यहां से n की वैल्यू आ गई आपके पास 15 प्लस 1 इज इक्वल टू 16। तो हमने देखा कि ये टर्म 16 नंबर पर होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते करते जब 16 तक पहुंचेंगे वहां पर 78 आएगा। सो दिस इज योर आंसर। बच्चों आज हमने एक्सरसाइज 5.2 के पहले 4 क्वेश्चंस कर लिए। टाइम इसलिए ज़्यादा लगा क्योंकि उनके पार्ट्स थे आगे। इसके आगे हम क्वेश्चन सीरियल वाइज, अच्छे क्वेश्चन हैं आगे, इसलिए मैंने सोचा उसका एक अलग से एक लेक्चर बनाऊंगा इसके नेक्स्ट वाला। तब तक के लिए बच्चों इनको रिवाइज करना, इनमें बेसिक्स काफ़ी हैं। an का पता करना, n का पता करना, a का पता करना, d का पता करना। चलो प्लीज़ डू शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब बच्चों। इसी के साथ हम इस लेक्चर का अंत करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।